डे 1 टू डे 100 सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही शानदार। सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? पहले बताओ सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप लोगों को। ओके, सो वी आर ऑन द MMC phase 1। ठीक है यार, इससे लिखा नहीं जा रहा है। तो हम आज देखेंगे टाइम फ्रेम के एडवांस वर्जन के बारे में। ओके, देखो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है। इतना आसान नहीं है इसको थोड़ा सा मैनेज करना, मतलब पता नहीं होता है कि हमें जनरली कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो ऑलवेज यूज, अब जैसे देखो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले जो चीज आएगी वो है एक बिगनर की। ठीक है, तो अगर मैं बिगनर की बात करूं तो बिगनर के लिए जो टाइम फ्रेम है वो उसके लिए ना कुछ चीजें मैटर करती है। जैसे स्टार्टिंग में बिगनर को सबसे पहले सीखना चाहिए पेशेंस, यानी कि उसे थोड़ा सब्र सीखना पड़ेगा, सब्र करना। ओके, उसके बाद उसको सीखनी चाहिए कंसिस्टेंसी। देखो ये सब चीजें सीख नहीं सकते आप, बट ये चीजें आ जाती हैं करते करते। जैसे आप करोगे ना तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी चीज को लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, किसी एक चीज को लगातार करते रहना, ना कि बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एक चीज को लगातार करोगे आप उस चीज में परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, और अगर आप सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आपको स्मार्ट या जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस पेशेंस और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, देखो इन तीनों चीजों के बेसिस पे बिगनर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। अब जब शुरुआत में पेशेंस की बात की जाए और कंसिस्टेंसी की बात की जाए और डिसिप्लिन की बात की जाए, तो ये सारे टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें आपको उन टाइम फ्रेम्स की तरफ खींचती हैं दैट वी कॉल HTF। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, तो जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें ही सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि वन ऑफ द स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं आवरलीज, यानी कि आपको आवरली के टाइम फ्रेम को यूज करना। देखो ये बहुत जरूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ। जो दुनिया कर रही है उस पर फोकस मत करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए इल्यूजन। ठीक है, ओनली गॉड, पेरेंट्स एंड मनी, रेस्ट इज ए डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम पैसे की बात कर रहे हैं, बाद में कोई और से, बाकी चीजें तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आवरली जो टाइम फ्रेम है दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड व्हाट वी नीड
इसमें आपको हमें कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो इन ए मल्टीपल ऑफ टूज, लाइक 1 आवर, ठीक है, या फिर 2 आवर, या फिर 4 आवर, ठीक है, या फिर 8 आवर, ठीक है। ये थोड़े प्रीमियम में आते हैं, तो अगर जिसके पास पेड वर्जन है तो आप ये यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम, बट ये टाइम फ्रेम से शुरू करना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेशेंस। जब आप इनमें एनालिसिस करोगे देन आपके पास बहुत समय होगा, हर एक कैंडल को बनने के लिए आपके पास घंटे हैं, एक घंटा एक कैंडल, एक घंटे में एक कैंडल बनेगी, 2 घंटे में एक कैंडल बनेगी, या 4 घंटे में एक कैंडल बनेगी। तो आपके अंदर जल्दबाजी नहीं रहे कि यार मुझे आज ही 10 एनालिसिस करने हैं, मुझे आज ही इतना करना, आज ही उतना करना। जितना कम उतना ज़्यादा, जितना कम मार्केट को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बनेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा डिसिप्लिन के साथ कि भाई मैंने जो सेटअप क्रिएट किया है मैं उसमें डिसिप्लिन रहूँगा, उसे चेंज नहीं करूँगा, और कंसिस्टेंट उसे चलता रहूँगा, और जो भी उसके अंदर एनालिसिस एग्जीक्यूट होगा उसे मैं पेशेंटली फॉलो करूँगा। बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ठीक है। देखो मेरे अर्ली डेज में क्या होता है कि मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करता था, मतलब हर चीज़ में मेरा ये मानना है, मेरी अपनी मानने का मतलब ये है कि जैसा आप एक काम करते हो वैसा आप सारे करते हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक काम किसी भी काम में नहीं करते ना, तो फिर आप यहाँ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले किसी भी एक काम में आप अपने आप को इन सब चीज़ों में ग्रो करो, देन फिर यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कर लो, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ के सभी चीज़ों में इंक्लूड होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आपको ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें पेशेंस है, आपका कंसिस्टेंसी है, आपके डिसिप्लिन है, देन यू कैन इजीली फॉलो। ये एक बिगिनर के लिए। और जैसे ही फिर बाद में ये सब चीज़ें यू विल हैव दिस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बड़े से छोटे पे आना होता है, ठीक है। शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, बड़े से छोटे पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मेन टाइम फ्रेम है दैट इज द 4 आवर। 4 आवर और 2 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है शुरुआती केस में। आप इन दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, या तो 4 आवर या फिर 2 आवर, ठीक है। दैट्स इट। क्योंकि आपको ना शुरुआत में क्या देखना है कि पहले मेरी डायरेक्शन कैसी है, मेरे जोन से वो कितनी सही जाती है, उस पर फोकस करना है। और जैसे ही डायरेक्शन आपको लगता है कि सही जा रही है, देन उसको फिर डिटेल में फॉलो करना है। तब हम लोग आवरली से मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर बाद में आप कम टाइम में भी एनालिसिस करना सीख जाओगे कि मैं अब 4 से 8 घंटे में भी एनालिसिस कर सकता हूँ, अब मुझे 2 से 3 दिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखना ही इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत मौके मिलते हैं घुसने के, मार्केट फिर पैसा घुसा देती है, फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है। चलो वो तो अपना नहीं जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में फंडिंग अकाउंट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे कैपिटल फंडिंग के अंदर बताऊंगा कि कैसे बिना अपने कैपिटल से आप यूज कर सकते हो बहुत सारा कैपिटल, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम्स उनके लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो एडवांस्ड पे हैं, बिगिनर और एडवांस्ड, या फिर मैं इनको आसान भाषा में इलाइट्स कहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप में से एडवांस्ड हैं, यू कैन कॉल योरसेल्फ एज इलाइट्स, या फिर MMC प्रो, ओके। तो ये बात है MMC प्रो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप तीनों को मतलब ये तीनों चीज़ें आपको आती हैं, तभी आप एडवांस्ड हो। इसीलिए अपने आप को एडवांस बोलना अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो अपने आप को एडवांस बोलना, वरना मत बोलना, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट्स, यानी कि हम मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। वी यूज़ द मिनट्स टाइम फ्रेम। और मिनट्स में भी हम यूज करते हैं 2 डिजिट्स,
ठीक है, यानी कि वो जिनमें 2 डिजिट होते हैं, जैसे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये 3 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट। 1 डिजिट नहीं, 1 डिजिट इज नॉन एज दी, मतलब 1 डिजिट भी है ठीक है, पर ये काफी एडवांस में, इससे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने पीडीसी में भी आपने देखा होगा, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही यूज किए, ज्यादातर 5 मिनट के बहुत ही कम है, क्योंकि जिनमें मुझे नहीं मिला वो ऑलरेडी हम लोग उसमें जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, टाइम फ्रेम एक दिन में 2 या 3 एनालिसिस 15 या 30 मिनट्स में मिल जाते हैं इजीली, अगर आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना आता है कि कहाँ क्या ढूंढना है। ठीक है, तो यू कैन सी, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। सो दिस इज द टाइम फ्रेम। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इस तरीके से पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ऐसे करके रिवर्स में जाते हैं, गॉट इट। इससे नीचे के टाइम फ्रेम को नहीं देखना, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकंड्स, इनको भूल जाओ। इन पे जब तक करोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए माइंड चाहिए, और वो माइंड सारा खराब हो जाता है। जितना ज़्यादा समय दोगे मार्केट में को उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, उतना अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए हमेशा पहली ट्रेड लॉस ना हो, इसलिए पहली ट्रेड एग्जीक्यूट ही मत करो, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड। समझ में आएगी मार्केट क्या हुआ, पहली ट्रेड में समझ में नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं हो। देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी पहले चलाते हैं उसके बाद देखते हैं अरे यहाँ तो ये बनना था, अरे यहाँ तो ये बनना था, यहाँ तो वो चीजें जो है। फिर इससे क्या होगा ना, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है मेरा ये समझाने के लिए, बिगनर लेवल पे ही यू विल लर्न कि, जो कि मैं आपको एफटीसी में बताऊंगा, आपका कंट्रोल आएगा। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर एक पार्ट आता है रेवेंजिंग, रेवेंज करना। लॉस हो गया, बस अब तो इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है आज ही आज में, और उसी के चक्कर में फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा, ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस पर कंट्रोल, ये तीनों चीजों पे कंट्रोल है, यहीं से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, वैसे मैंने नाम इन तीनों के बेसिस पे किया, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा वैसे कर दिया। पीडीसी का मतलब यही है, अब पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बट वो मैं पब्लिक डिस्कशन क्लब लिखा है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, बट उसका रीजन यही है। ठीक है, समझ आया? नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि वी हैव दिस, द टाइम फ्रेम इस तरीके से यूज होता है यहाँ पर हमारा। तो अब हम लोग टाइम फ्रेम के बाद ये कैसे पता करते हैं कि जो ट्रेंड है वो किस टाइम फ्रेम पे कैसा है, या फिर अभी जो करंट ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स। ये टाइम फ्रेम से ही पता लगता है। तो वही है कि जो मेजर में है वही आपका माइनर में होना चाहिए, यानी कि किसी भी 2 टाइम फ्रेम के जो डायरेक्शन है वो सेम होने चाहिए, उसमें अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम होने चाहिए। ये चीज हमेशा, ये बहुत माइनर चीज है, देखो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत माइनर चीज। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि अगर आपका, मान लीजिए मैं आवरली की बात करूं, अगर 4 आवर है, आप 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो इन केस,
ठीक है, तो 4 आवर में ही एनालिसिस कर रहे हो बिगनर लेवल पे, या फिर 2 आवर में कर रहे हो, ठीक है, या फिर 1 आवर में कर रहे हो। तो अगर मान लो 1 आवर में कर रहे हो तो 4 आवर और 2 आवर का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी वो होना चाहिए जिसमें आप 1 आवर में जाने वाले हो। यानी कि अगर मान लो 4 आवर डाउन में है और 2 आवर भी डाउन में है, तो 1 आवर में भी आप डाउन की साइड ही देखोगे, बुलिश में नहीं देख सकते। बहुत रेयर केस है, वैसे एमएमसी को आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो शुरुआत के 2 टाइम फ्रेम्स में हमेशा एक डायरेक्शन पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही अगर नहीं है ना, या कंसोलिडेशन है, तो उस पर्टिकुलर पेयर या एसिड से दूर हो जाओ, उसमें कुछ नहीं करना जब तक वो डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता। वैसे आप इसका पता कर सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा के, वहां से आप इजीली डायरेक्शन को पता कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में भी मार्केट चल रही है। तो वो आप 200 EMA का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। तो वो बिगनर के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता शुरुआत में स्ट्रक्चर कैसे चल रहे हैं, किस साइड है। तो अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो इट मीन्स कि वो डाउन में ही चल रही है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब अप ट्रेंड ही चल। तो वहां से आपको एक माइंडसेट जनरली क्रिएट हो जाता है कि भाई मार्केट उस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रही है दोनों टाइम फ्रेम। तो मेरे पास अभी भी एक बायस निकल के आया है कि मैं बुलिश में ही जाऊंगा या मैं बेरिश में जाऊंगा, ठीक है। समझ आया? व्हाट? ये बिगिनर के लिए, जब जैसे ही एडवांस हो जाओगे ना फिर फर्क नहीं पड़ेगा इन सब का, जहां रिपीटेशन दिखा वही वही QFL लगनी है। बट अभी स्टार्टिंग में क्या है कि वो थोड़ी जरूरत पड़ती है उसमें, देख या यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर सभी को समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। परफेक्ट। यो सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेंड कैसे पहचानोगे कि वो ट्रेंड है, क्योंकि ऐसे तो पता लगेगा नहीं। देखो, ट्रेंड होने के लिए कुछ चीजें हैं जो बनती हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आप EMA का यूज कर सकते हो, 200 EMA, ठीक है, 400 EMA, थोड़ा बड़ी EMA इंडिकेटर के बेसिस पे यूज कर सकते हो, यू विल हैव अ डायरेक्शन। नहीं तो आप CCPs का यूज कर सकते हो कि अगर एक CCP में ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब मार्केट अभी भी डाउन में ही चल रही है, ठीक है। देखो, ये इतना, मैं अभी बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझ रहा हूँ इतना, क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठोगे आपको रिपीटेशन आराम से दिख जाएगा, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है, आराम से आपको दिख जाएगा। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, उसी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एंड देन यू विल इजीली सी कि कैसे आप मोमेंटम और उनके बारे में पता करोगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको 4 आवर में, ध्यान देना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और उतना पेशेंस आएगा। अब जैसे मान लो मैं 4 आवर में बैठा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पता करना है, लेट्स से चलो मैं थोड़ा सा दूसरे पेयर में आता हूँ, लाइक इसमें आ जाते हैं, ठीक है, लाइक GBP में आ जाते हैं मान लीजिए, और ये मान लो यहाँ से अभी आप देखो ना, अब आपको पता लग रहा है डायरेक्शन कैसी। 4 आवर में डाउन है, मैं डाउन ही जाऊँगा,
ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे क्या करना, अगर मैं 4 आवर में हूँ तो मुझे इससे पीछे के दो टाइम फ्रेम है, उनमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में ये डाउन में है या अप में जा सकता है। तो लाइक मैं जाता हूँ पहले वन डे पे, अगर मैं वन डे पे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ तो अप साइड जा रही है, जिसका मतलब मार्केट अप साइड जा सकती है, ये तो डाउन साइड कुछ टाइम के लिए है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बस ध्यान दें कि भाई अपने से एक बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उससे, अब जैसे वन डे हो गया, अब मैं 4 डे पे चला जाता हूँ, चलो 4 डे नहीं आएगा तो आप वीकली ले सकते हो, 4 डे पे तो बुलिश है तो मैं बेरिश क्यों जाऊँ, तो वो फिर बाद में चीज़ें आती। तो 4 आवर में मुझे पता लगता है कि भाई मार्केट जो है एक्चुअली बेरिश थी, बट वो बुलिश हो सकती है, अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो वो बुलिश हो सकती है। तो ऐसे में फिर मुझे बुलिश साइड ही देखना चाहिए, लाइक दिस, ये हमारे सामने बना हुआ है तो मैं बुलिश साइड ही देखनी कुछ। लेकिन छोटा, अगर मैं 4 आवर से और छोटे में जाता हूँ तो मैं बेरिश देखूंगा, क्योंकि 4 आवर में बेरिश है, 4 आवर में ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बेरिश है, तो मैं 1 आवर या 2 आवर में बेरिश जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 4 आवर में जाना है तो आई हैव टू गो बुलिश, क्योंकि वन डे और वीकली में बुलिश है। दैट इज हाउ आई हैव टू फाइंड आउट। तो वो ये सिंपली आई हैव, ये मेरा एरिया है, ठीक है, और जो सप्लाई है तो मैं यूज कर सकता हूँ पुरानी, यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, एंड देन मेरा यहाँ पर एरिया बना हुआ। लेट्स सी, आई मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी एरिया वाइज चल रही है, यू कैन सी कंसोलिडेट हो रहा है, रुक रही है मार्केट, थोड़ा सा स्टॉप कर रही है अपने आप को। यू कैन सी यहाँ पर हमें थोड़ी सी बुलिश देखने को मिल रही है, ठीक है। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश, बट वो ये है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट अभी बुलिश, देखो ना धीरे धीरे करके अपने आप को बुलिश यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम, यानी कि हमारे से जो पहले के जो दोनों टाइम फ्रेम है उन पे हमें फोकस करना है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा समझना। गॉट इट? इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। यू कैन सी एरिया, ओके। कभी कभी कंसोलिडेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिल रहा है तो इट्स ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो यहाँ तो अब हमारे जोन पे कोई, आप कह सकते हो कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल के लिए, बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट मेनली आप देखोगे तो बुलिश यहाँ मूवमेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मान लो हमारे सामने ये एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमें मोमेंटम को फिनिश होते हुए देखना है, वो हम लोग सप्लाई डिमांड में देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन बेरिश है। अगर आप देखोगे, आप इसके अंडर में जाते हो किसी भी जगह पे तो आपको दिख रहा है कि पहले बेरिश है तो आगे भी बेरिश ही होगा। फिर यहाँ पर मार्केट जैसे ही बुलिश होनी शुरू होती है, ठीक है, जैसे बुलिश होनी शुरू होती है तो फिर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बुलिश में जाना है या फिर हमें बेयरिश डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू। तो लार्जर हमेशा, मतलब जैसे 4 आवर है तो इससे पहले वाले टाइम फ्रेम को यूज करना, और अगर छोटे हैं तो 4 आवर या 2 आवर में यूज करना। जैसे 1 आवर है तो हम 2 आवर या 4 आवर देखेंगे, 4 आवर है तो डे या वीकली देखेंगे, ठीक है। मेनली वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। इन सारी को अलाइन करके देखना। अभी तो मैं कितने एग्जाम्पल दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा हो गया कंसल्टेशन, इट्स ओके, हो जाता है वो कभी कभी, बट मेनली यू विल हैव दिस। तो अब इसको और सिंपल करने के लिए से बिगनर्स के लिए वही है कि यू कैन यूज ए इंडिकेटर, आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो 200, तो वो ज़्यादा इजी आपको डायरेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगी, जैसे 4 आवर है तो यहाँ से आप देखो, ये देखो, ये अगर बुलिश की साइड चल रही है लार्जर देन 30 डिग्री, देन यू कैन सी कि मार्केट आपको एक डायरेक्शन, एक बायस निकल गई थी कि मेरे को बुलिश में ही जाना, तो यहाँ से आपको बुलिश ही दिखेगा। You have a retesting and then bullish, you have a retesting then। प्रॉब्लम तब है जब ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ ये फेल है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देना छोटे में, यानी कि हम लोग अपने टाइम फ्रेम को छोटे में चले। जब ऐसा होगा तब हम 4 आवर में नहीं कर सकते, हमें 1 आवर में करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी, ओके। बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगी। तो उस केस में हमें इंडिकेटर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ वी हैव ए ट्रेंडिंग देन वी कैन इजीली फॉलो, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है, इंडिकेटर के यही नुकसान होते हैं,
इसलिए वी हैव टू फॉलो इट। ओके, अब देखो जैसे मैं वनडे में लेके चलता हूँ आपको, वनडे में देखो है नहीं बुलिश, इसलिए मैं बुलिश साइड देख रहा था। सिंपल ये बुलिश दिखा रहा है वनडे में, और 1 वीक यानी कि 4 डे में भी देखो बुलिश दिखा रहा है, इसलिए मैं बुलिश साइड लेके चला क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं लेके चला। तो ये भी खुद देखो बुलिश हो रहा है, हमारा भी बायस बुलिश था तो हम भी बुलिश में जा रहे थे। बस वो छोटे टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट ने मतलब वॉल्यूम इतना जल्दी नहीं दिया, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में तो इतनी आसानी से नहीं दे। बट एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज अ डायरेक्शन के साथ चलोगे ना तो बहुत लंबे लंबे मूव पकड़ लेते हैं, बहुत लंबे। ये बियरिश है, ध्यान से देखो, बियरिश, जस्ट बियरिश, 2008 से बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जो बेरिश डायरेक्शन के साथ चल रहा है उसका दबा के होल्डिंग है उसकी अच्छी खासी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज। अभी जैसे ये बुलिश हुआ है तो भी बुलिश साइड चल रहा है, इसलिए हम भी बुलिश ही देख रहे थे इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये वर्जन है जो आप देख सकते हो, बाकी सीसीपीएस का है वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे के टॉपिक्स में जो हम सीसीपीएस के रिपीटेशंस को पढ़ेंगे वो काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। गॉट इट।